9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले मैं अलंकार की परिभाषा बताती हूँ। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ठीक है ना? किसकी सुंदरता बढ़ाते हैं? काव्य की। काव्य की सुंदरता जो शब्द बढ़ाते हैं या अर्थ बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्द जहाँ शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ती है। अर्थालंकार जहाँ अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है। और उभयालंकार जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है। तो ठीक, आप लोगों को कितना समझ में आ गया? इसके पश्चात इसके अंतर्गत है सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा मतलब तुलना। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहां किसी व्यक्ति या वस्तु कि उसके किसी विशेष गुण या विशेषता के आधार पर किसी दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। आप लोगों को सबसे अच्छे तरीके से बता दूं कि उपमा अलंकार में यदि वाचक शब्द आते हैं और उन वाचक शब्दों से हम पहचान जाते हैं कि ये उपमा अलंकार है, तो इस प्रकार से सबसे पहले उपमेय है जिस वस्तु की तुलना की जाती है। उपमेय अलंकार में जिस वस्तु की तुलना की जाए। उपमान जिस वस्तु से तुलना की जाए। ये याद रखेंगे, उपमेय मतलब की और उपमान मतलब से। उपमेय में जिस वस्तु की तुलना की जाती है और उपमान में जिस वस्तु से तुलना की जाती है। अब साधारण धर्म क्या है? जिस गुण विशेष के कारण तुलना की जाती है। और वाचक शब्द जैसे सम, सा, सी, सरेस, जैसा आदि शब्द बीच में आए तो ये समझ जाइए कि उपमा अलंकार हैं। उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर मतलब पीपल का, पात मतलब पत्ता, पीपल का पत्ते के समान, सरिस मतलब समान, मन डोल रहा है, मन विचलित हो रहा है, मन हिल रहा है ना? तो पीपल के पत्ते जिस प्रकार से हिलते हैं उसी प्रकार से मन भी क्या हो रहा है? हमारा विचलित हो रहा है। तो इसमें पीपर पात जो है वो उपमान है। उपमान आपने परिभाषा भी देखी, यहाँ जिस वस्तु से, किस वस्तु से तुलना की जा रही है? किसकी? मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है। तो ये क्या हुआ? मन उपमेय और उपमान क्या हुआ? पीपर पात। सरिस शब्द क्या है? ये वाचक शब्द है, ये भी आपने पढ़ा। फिर इसका डोला। डोला शब्द क्या है? जिस गुण विशेष के कारण, किस गुण के कारण हो रहा है? डोल रहा है, हमारा मन क्या हो रहा है? डोल रहा है। तो ये साधारण धर्म है, ये तुलना की जा रही है ना? तो इस प्रकार से आप लोगों को उपमा अलंकार समझा दिया है। इसके आगे मैं समझा रही हूँ, जब तक इसको नोट करिए। तो बच्चों, आप लोगों ने पहले उतार लिया होगा अपनी नोट्स कॉपी में। इसके पश्चात मैं आपको बताती हूँ कि उपमा अलंकार के बारे में जो पढ़ रहे थे अपन, परिभाषा और उदाहरण दिए थे। उपमा अलंकार के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। अब पूर्णोपमा में जहाँ चारों अंग विद्वान होते हैं, 4 अंग आपने पढ़े थे, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये 4 अंग होते हैं। इन चारों अंग यदि विद्वान होते हैं तो ये क्या कहलाएगा? पूर्णोपमा। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है मतलब मुख क्या हुआ? उपमेय, चंद्रमा मतलब उपमान, और के समान क्या हुआ? वाचक शब्द, और सुंदर क्या है? साधारण धर्म। तो ये चारों चीज इसमें विद्यमान है, इसलिए क्या कहलाएगा? पूर्णोपमा। इसी प्रकार से अब लुप्तोपमा। लुप्त मतलब लुप्त हो जाना। कोई भी एक या 2 चीजें यदि लुप्त हो जाती है तो वहां क्या हो जाता है? लुप्तोपमा। कोई भी एक अंग लुप्त हो जाए। मुख चंद्रमा के समान है, अब इसमें लुप्त क्या हुआ? सुंदर। सुंदर क्या है? साधारण धर्म। तो यदि ये लुप्त हो गया है और यहाँ सिर्फ लिखा है मुख चंद्रमा के समान है, तो ये क्या कहलाएगा? लुप्त उपमा। ठीक, आप लोगों ने ये पढ़ लिया कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4। और उपमा अलंकार कितने प्रकार होते हैं? अंग अलग है, प्रकार अलग है। अंग होते हैं 4 और प्रकार होते हैं 2। ठीक, ये उपमा अलंकार हो गया। अब इसके पश्चात पढ़ते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार होता है जब उपमेय में उपमान का आरोप हो जाता है। जब उपमेय में उपमान का आरोप हो जाता है और दोनों में कोई भेद नहीं रहता, तब क्या कहलाता है? रूपक अलंकार। इसकी 2 विशेषताएं हैं कि इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता। जैसे उपमा अलंकार में होता है ना, सा, से, सी, सरस, जैसा तैसा, तो ये वाचक शब्दों का प्रयोग रूपक अलंकारों में नहीं होता। इसकी जगह क्या होता है? वाचक शब्द की जगह है योजक चिन्हों
योजक चिन्ह जो होते हैं ये ऐसे डैश से बने होते हैं, उसमें उपमेय और उपमान जुड़े होते हैं, ठीक है ना। उदाहरण देखते हैं, भज मन चरण कवल अविनाशी। अब देखो, भज मन चरण, हे मन तुम भजन करो किसका, चरण कमल का, जिनके चरण कमल के समान, चरण कमल, चरण को क्या बना दिया, कमल के समान बना दिया, तो ये उपमा अलंकार हो गया यदि के समान हो जाता तो। लेकिन यहाँ चरण कमल दोनों को बीच में योजक चिन्ह आ गया और के समान शब्दवाचक शब्द को प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए क्या हो गया, रूपक अलंकार। दूसरा उदाहरण इसी का देखिए, टूक टूक है मन मुकुर हमारो हाय। टूक टूक मतलब टुकड़े टुकड़े मत करो, मन मुकुर मन रूपी दर्पण के हमारे हाय, कौन कह रहा है, श्री कृष्ण के लिए गोपियां कह रही हैं। तो मन मुकुर, मुकुर मतलब होता है दर्पण, हमारे मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े मत करो। तो मन को कैसा बना लिया, मन रूपी मुकुर, मन रूपी दर्पण, ठीक, ये वो रूपक अलंकार का उदाहरण हो गए। अब इसके बाद आता है यमक अलंकार, तीसरा यमक अलंकार, जहां एक ही शब्द का प्रयोग अनेक बार हो लेकिन उसके अर्थ कैसे हो, भिन्न भिन्न हो, मतलब एक बार शब्द आए लेकिन उसके अर्थ दोनों बार अलग अलग निकले, तो ये क्या कहलाएगा, यमक अलंकार। उदाहरण, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग बापाए बोराए। कनक कनक, कनक कनक मतलब एक सोना और एक धतूरा, एक कनक का मतलब है सोना और एक कनक का मतलब है धतूरा। धतूरा जानते हो ना, तो जिस प्रकार से विष होता है, तो एक सोना, कनक कनक ते सौगुनी, दोनों चीजों में क्या है, मादकता अधिकार, दोनों में क्या है, मादकता है। या खाए बोराए, एक कनक को खाने से क्या हो जाता है, इंसान बोरा जाता है, इंसान खाने से क्या हो जाता है, बोरा जाता है। क्या चीज खाएगा इसमें, ये कनक की ये कनक, मतलब धतूरा, धतूरा के खाने से इंसान बोरा जाता है। और वह पाए बोराए, और एक कनक को पा जाने से वो बोरा जाता, मतलब पागल हो जाता, बोराना मतलब पागल। तो सोने को यदि जिसको बहुत बड़ा सोना मिल जाए, भांडा मिल जाए सोने का, तो वो क्या हो जाता है, इंसान पागल हो जाता है। और एक धतूरा को खाने से व्यक्ति संसार में क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, ठीक। ये यमक अलंकार हो गए, एक शब्द दो बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग निकले, तो ये कौन सा अलंकार हुआ, यमक अलंकार। अब आपने उपमा, रूपक और यमक पढ़ लिए हैं। अब चौथा नंबर पर पढ़ते हैं अपन श्लेष अलंकार। अधिकांश बच्चे यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में कंफ्यूज होते हैं, इसको विशेष रूप से समझें। यमक अलंकार में दो बार शब्द आते हैं, 2 या 3 बार, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। और श्लेष अलंकार मतलब, श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ, मतलब एक शब्द में कई अर्थ को निकालते हैं। जिस काव्य में या वाक्य में एक शब्द के कई अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं श्लेष अलंकार। रहे मन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अब यहाँ पर पानी पानी 3 बार आया है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, लेकिन यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में श्लेष अलंकार नहीं है। हमको किस लाइन का देखना है, यहाँ नीचे वाली लाइन में श्लेष अलंकार। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, पानी के बिना, एक पानी बस दिया है, इस पानी से 3 अर्थ निकलेंगे, मोती, मनुष्य और चून। पानी के बिना व्यक्ति का क्या नहीं हो पाता, मोती में चमक नहीं आ पाती, मनुष्य को सम्मान प्राप्त नहीं होता मानुष, और चून मतलब चूना, या किस लोग आटे का चूकर आटे को भी कहते हैं, तो चूना या इन दोनों में पदार्थ बनाने में भी क्या होता है, पानी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए ये कहलाएगा श्लेष अलंकार। इसको आप कॉपी में नोट करिए, इसके आगे के अलंकार मैं भी आपको बताती हूँ। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लिया होगा इसके पहले का। अब इसके बाद अगले पढ़ाते हैं हम 5वां अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार, इससे नाम से ही स्पष्ट है कि अतिशयोक्ति मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, या जिस काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए उसे क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। इसका उदाहरण, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि महाराणा प्रताप जो थे, उनका चेतक राजा था। चेतक क्या था, घोड़ा था, चेतक घोड़ा था, तो बहुत कैसा था, बहुत तीव्र गति से चलने वाला, दौड़ने वाला था। तो ये अतिशयोक्ति बताई गई है कि पड़ी अचानक नदी पार, एक बार नदी में क्या आई, बहुत तेज बाढ़ आई, और घोड़ा कैसे उतर पाया, जब राणा को उस पार जाना था तो महाराणा इस तरह सोच रहे थे और तब तक चेतक उस पार
हो गया था। तो ये अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, टाइम लगेगा, है ना, कि सोचा व्यक्ति और वो काम हो जाए। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर छठवां नंबर है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति, अन्य उक्ति, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का सीधा वर्णन न करके उसे लक्ष्य में रखकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का वर्णन किया जाए तो क्या होता है अन्योक्ति। मतलब किसी भी वाक्य को दूसरे वाक्य से समझाया गया, दूसरों की तुलना करके समझाया। जैसे माली आमद देखकर कल्याण करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात। माली को आता हुआ देखकर छोटी छोटी कलियां कहने लगती हैं कि आज तुमने बड़े बड़े फूल को चुन लिया है, और इसी प्रकार से कल जब हम खिल जाएंगे तो हमारी भी बारी आएगी। इस दोहे का अर्थ ये हुआ। लेकिन इसमें क्या है अन्योक्ति अलंकार, तो इस उदाहरण के माध्यम से इसको दूसरे तरीके से बताया गया, किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का वर्णन किया गया है। माली मतलब यमराज, इसकी मतलब इसका माली का मतलब किससे दिया गया है, हाँ यमराज से। यमराज को आता हुआ देखकर, कलियां मतलब छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं, फूले फूले चुन लिए, बुजुर्ग व्यक्ति को तुमने तो आज चुन लिया, मतलब उन्हें अपने साथ ले गए, कल हमारी बार, इसी प्रकार से कल हम फिर बुजुर्ग हो जाएंगे तो कल हमारी मृत्यु हो जाएगी। ये कहलाएगा अन्योक्ति अलंकार। इसके पश्चात आता है वक्रोक्ति अलंकार। वक्र धन उक्ति, वक्रोक्ति मतलब टेढ़ा मेढ़ा कथन, जहाँ कथित का ध्वनि द्वारा दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए। मतलब हम बोल कुछ और रहे हैं और सामने वाला कुछ और उसका अर्थ ले रहा है, अर्थ का अनर्थ निकालना, तो वो क्या कहलाता है वक्रोक्ति अलंकार। उदाहरण, कौन तुम, है घनश्याम हम, तो बरसों की तिचाई। अब इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पर राधा बोल रही हैं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं दरवाजा खटखटाते हुए कि दरवाजा खोलो, तो राधा कहती है कौन हो तुम, क्वेश्चन पूछ रही है। तो घनश्याम कह रहे हैं कि मैं घनश्याम मतलब श्री कृष्ण हूँ, तो बरसों की तिचाई। लेकिन श्री कृष्ण ने, राधा ने क्या सोचा, ये घनश्याम मतलब श्री कृष्ण नहीं, क्या है काले बादल, तो तुम यहाँ क्यों आए हो, जाकर किसी दूसरी जगह पर बरसो। ठीक, इसका वक्रोक्ति अलंकार हो गया। अब इसके पश्चात लास्ट है आप लोगों के कोर्स में उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार मतलब जहाँ समानता के कारण दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए, किसी दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए, तो वहाँ क्या होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका सबसे अच्छा पहचान है, बहुत सरल है ये, पहचान के लिए जानो मानो जो त्यों जनु मनु ऐसे शब्द बीच में आते हैं, तो बिल्कुल आराम से समझ जाएंगे आप कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, जैसे सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मतलब श्री कृष्ण अपने पीले वस्त्र इस प्रकार पहने हुए हैं तो वो इतने प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर क्या है प्रभात का उदय हो गया हो, मतलब सूर्योदय हो गया, मानो जिस प्रकार, है ना। इसी प्रकार से नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, यहाँ पर भी मानो शब्द आया, यहाँ भी मानो शब्द आया, तो ये सब क्या हुआ उत्प्रेक्षा अलंकार। बीच शब्द में या कहीं भी आगे पीछे एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाए, जानो मानो जो त्यों जनु मनु, और उसमें संभावना या कल्पना की जाए तो इसमें जाना ये उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, ये आप लोगों के कोर्स के पूरे अलंकार हो चुके हैं। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे। ठीक, ओके बाय।